तो बच्चों अभी तक हमने बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न कर लिए हैं पहले चैप्टर के। तो ये हैं, इसमें कुछ दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं। ये मैंने 3 क्वेश्चन पूरे चैप्टर से छांटे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छा है, भले ही आप वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर नहीं आता है इस प्रूफ करना कि √3 और √2 को जोड़ने पर एक अपरिमेय संख्या आएगी, तो ये कैसे सिद्ध किया जाएगा, या सिद्ध करो कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि ये पिछली वीडियो में भी आया था इस तरह का क्वेश्चन। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको खुद सॉल्व करना, जिससे आपको ये पता चले कि हमें 6 अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप चाहो तो बाद में मैच कर लेना, मैं सॉल्व करूंगा इसमें। और तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के लासा और मासा का योग 7380 है। ये दोनों संख्याओं का लासा मासा से 7340 अधिक हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं एक एक करके तीनों क्वेश्चनों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, जहाँ पे भी हिंदी मीडियम की किताबें चलती हैं, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके तीनों क्वेश्चनों को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, कोई भी एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आता है जो आप देख रहे हैं इसमें से, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्होंने भी अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले इसी को सिद्ध करते हैं कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। देखो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में जब भी ये जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं पहले चैप्टर से, तो इनको सॉल्व करने के लिए विरोधाभास विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसी विधि का उपयोग करेंगे। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √2 + √3 = मान लेते हैं कि ये A/B के है, जहाँ A तथा B सह अभाज्य है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमने मान लिया, तो अब क्या करेंगे कि एक चीज को उधर भेज देते हैं। मान लो कि √2 = हमने लिख दिया A/B - √3। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर दें। दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा A² B² + 3 - 2 A/B √3। और इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 = A² B² + 3 और -2 √3 A/B। अब यहाँ से जिसमें ये अंडर रूट है उसको उस तरफ ले आते हैं, 2 को इधर भेज देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 √3 A/B। ये हो गया प्लस का, इस तरफ लेके चले गए। ठीक है, इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा इधर A² B² + 3 - 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 √3 A/B = A² B² + 1, और इसको और आगे सॉल्व करोगे तो A² + B² B², एलसीएम B² ही आ जाएगा। अब यहाँ से जो जो चीज़ें √3 के अलावा हैं उनको दूसरी तरफ भेज दो। तो √3 2 A/B = हमारे पास है A² + B² B²। तो जब उधर भेजेंगे तो चाहो तो एक बी को तो इस बी से काट सकते हैं, एक उधर भेज देंगे तो √3 बराबर आ जाएगा हमारे पास A² + B² / 2AB। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो एक तरफ √3 है और एक तरफ एक ऐसी संख्या है जो A/B के फॉर्म में लिखी हुई है, P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ √3
एक अपरिमेय संख्या है तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab एक परिमेय संख्या है। अब ऐसा होने के बाद हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसका मतलब या तो हमने शुरुआत जो की है वो गलत कर दी है या अब गलत है हम। तो जो हमने कैलकुलेशन की है वो तो एकदम सही है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में जो हमने मान लिया है कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या, ये हमने गलत मान लिया है। तो यहाँ से आगे हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया पहले क्वेश्चन का। और अगर इस तरह से आप करके आते हैं पूरा क्वेश्चन तो आपको पूरे में से पूरे 6 के 6 नंबर मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा था वो हमारे पास ये था कि सिद्ध करो कि 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं 2 √3 के लिए। तो 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो एक बार फिर से कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। 6 नंबर में ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो मान लेते हैं कि माना 2 √3 एक परिमेय संख्या है। सेम वही प्रोसेस है। फिर मान लेंगे कि माना 2 √3 = a/b, जहां a तथा b सह अभाज्य हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा √3 बराबर a/2b। अब यहाँ से √3 क्या हो गया, √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा a/2b एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो क्या कहेंगे, यहाँ से वही सेम चीज। तो ये विरोधाभास हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है कि 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है।
2√3 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत अवधारणा होगी। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, 6 अंक में आ गया है। वैसे ये 6 अंक में नहीं आता है, ये 4 अंक में या 2 अंक में पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो ये है कि दो संख्याओं का लासा और मासा का योग दिया गया, यानी कि लासा और मासा को जोड़ देंगे तो 7380 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना जो हमारा LCM है उससे हम लिख ले रहे हैं x, और जो हमारा HCF है उसे लिख ले रहे हैं हम y। तो इसका मतलब हमें दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7380। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही दिया गया है ये दोनों संख्याओं का लासा मासा से 7340 अधिक है, यानी कि अगर हम लासा में से मासा को घटा दें तो हमें मिल जाएगा 7340। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को गुणनफल ज्ञात करना है। ये समीकरण सेकंड हो गया। तो पहले हम x और y यानी कि LCM और HCF निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोनों को क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2x इक्वल टू, अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 और 4 12, हंसलाई 1, 3 3 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 14। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो आ जाएगा 14,720 बट्टे 2। 2 का भाग देंगे तो पहले 7 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 6, तो 7360। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, LCM आ गया। सेम ऐसे ही अब हम इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। जैसे हम फर्स्ट में रखेंगे तो पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 7380। तो x की वैल्यू होगी 7360 प्लस वाई इक्वल टू 7380। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 7380 माइनस 7360, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 20। तो अब यहाँ से हमें LCM मिल गया, जो x माना था हमने वो तो हो गया हमारा 7360, और जो हमें HCF मिल गया जो हमने y माना था वो हो गया हमारा 20। अब हमें सवाल में ये पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम दो संख्याओं के लिए, कि दो संख्याओं के लिए a इंटू बी इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। तो अगर हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो हमें दोनों ही चीज़ों का आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 2 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 छिक्के 12, हंसलाई 1, तो 3 6 और 1 7, और यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14। तो ये आ जाएगा 1,47,200। तो ये हमारा दोनों संख्याओं को गुणनफल आ जाएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इजी थे, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो समझ में आने के बाद मैंने बोला था वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, और कुछ नहीं करना है, आप बस पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दें कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई और चैप्टर है जिसे आप पहले चाहते हैं, जो आपको टफ लगता है या सीखना है, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएं कि इस चैप्टर की वीडियो हमें पहले दे दें सर, तो मैं उसकी वीडियो पहले बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।